बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बैक। दिस इज़ मी सदाम अशरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पीपीएससी के पास्ट पेपर्स, जिसकी हमने 2022 की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसी में आज हम एक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और पेपर हमारे पास मौजूद है जी। लेक्चर पाकिस्तान स्टडी का ये पेपर है जी। BS 17 का ये लेक्चरार का पेपर हुआ था जी 2022 में। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीपीएससी के थ्रू पेपर कंडक्ट किया गया था। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर है। इसमें अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स का जो पेपर होगा वो पाकिस्तान स्टडी के हवाले से होगा। अगर पाकिस्तान स्टडी के हवाले से 80 मार्क्स का पेपर इसमें मौजूद है तो हमारे लिए इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी हमारे जीके का पोर्शन का भी हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स फिर हमें इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो है वो एक एक को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। और आपको पता है कि एक एमसीक्यूज होता है, उस एमसीक्यूज की हर डायरेक्शन से मैं आपको बता रहा होता हूँ, यानी वो सवाल बता रहा होता हूँ जो पीपीएससी के इन फ्यूचर्स जो आपके पेपर होने जा रहे हैं उसमें आने के चांसेस मौजूद होते हैं। एक सवाल को जब आप चारों साइड से घेर लेते हैं तो फिर उसके सिवा कोई सवाल उसके हवाले से बन ही नहीं सकता। अगर बन नहीं सकता तो इट मीन्स दैट उन्होंने आना है। तो इसलिए हमारा फ़ायदा इन पेपर्स को करवाने का यही है। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हम हर सवाल को हर डायरेक्शन से डील करने की कोशिश करते हैं। सो एनी स्टार्ट करते हैं जी बगैर टाइम ज़ाया किए। पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि FATF क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम इसे बोलते हैं। और अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये FATF है, ये जुलाई 1989 में बनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलता है। और इसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद की बात करें तो वो 40 के राउंड अबाउट इसके टोटल मेंबर्स हैं। और इस वक्त जो इसके प्रेसिडेंट है वो एक खातून है, उनका ताल्लुक मैक्सिको से है। अलीसा डी एंडा साहब जो हैं, अनेडा साहब जो हैं, वो शायद इसकी जो है वो प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इससे पहले टी राजा कुमार थे, उनका ताल्लुक जो है वो सिंगापुर से था। अभी जो स्टिल राइट नाउ वो अलीसा डी एंडा एक नामी खातून है, मैक्सिको से उनका ताल्लुक है। तो वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट है इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल में क्या पूछा गया? सवाल में ये कहा गया कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कितने वोटों की जरूरत है? तो 12 वोटों की जरूरत है जी। कितने वोटों की जरूरत है? 12 वोटों की जरूरत है ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 2018 से लेके 2022 तक पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहा है। 2022 में जाके पाकिस्तान निकलता है, 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और इस तरह से 2022 में जाके पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलता है 12 ममालिक के जो है वो वोट लेके। ठीक है, इस तरह से इनकी ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, रेड लिस्ट होती है, व्हाइट लिस्ट होती है। तो इस तरह से इनकी 4 लिस्टें होती हैं, अपने याद रखना है। व्हेन वाज राबिया बसरी बॉर्न? तो राबिया बसरी एक ज़बरदस्त किस्म की, एक समय लेके सूफीज़्म से बिलोंग करने वाली एक पोइट थी, और इराक बसरा में ये पैदा हुई थी। 713 AD में ये पैदा हुई थी, और 801 AD के राउंड अबाउट जो है वो इनका हो जाता है इंतकाल। और यहाँ पे हिजरी में पूछा गया तो 95 हिजरी में आप जो है वो क्या होती हैं, पैदा होती है। ठीक है जी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बिटवीन 8 से 10 दिसंबर 2015 हेल्ड इन। तो वो कहाँ पे जो है वो मुनक्कद की गई? यहाँ पे कुछ जो सवाल थे वो गलत थे, टिक किया गया था, तो उनको फिर हमने बाद में ठीक किया। तो यहाँ पे ये जो आपको सर्कल फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस पेपर्स में आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। तो यहाँ पे जो हार्ट ऑफ एशिया, ये जिसे हम कहते हैं इस्तांबुल प्रोसेस भी बोलते हैं, इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को, ये 5th हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? 2015 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। किर्गिस्तान रेवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। तो ये दी टुलिप रेवोल्यूशंस हुई थी। टुलिप रेवोल्यूशन ये तकरीबन बात की जाए तो ये 2005 की बात है। तो ये किर्गिस्तान में हुई थी। किर्गिस्तान में क्या था कि ये जो लोग थे उन्होंने जनाब जब रेवोल्यूशंस लेके आए थे, इसको टुलिप रेवोल्यूशंस कहा था। ये इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से थी, करप्शन के हवाले से थी, और भी कुछ जो है वो इनके प्रॉब्लम्स थे, उसकी बेस पे ये
टुलिप रेवोल्यूशंस 2005 में कहाँ पे लाई गई जी? ये किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो बिश्केक, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान और सॉम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। ये भी आप याद रखें। सेंट्रल एशिया का हमारे पास मुल्क। टैक्सेस रेवोल्यूशंस, ये वैसे देखा जाए तो ये जब ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनीज बनाई थी यूएसए की सरजमीन पे, तो तब ये जाके तकरीबन 1835 में टैक्सेस रेवोल्यूशंस आई थी। इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जो है वो हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये यूके में आई थी रेवोल्यूशन, और ये 1760 से लेकर तकरीबन 1840 की बात है, तो वहां पे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। ये रिपीटेड सवाल है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश रेंज, तो हिंदू कश रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी? वो तुर्चमीर है, और तुर्चमीर की जो हाइट है वो 7708 मीटर जो है वो आपको हाइट इसकी देखने को मिलती है तुर्चमीर की। और ये कोई हिंदू कश की जो है वो हाईएस्ट पॉइंट हम कह सकते हैं। नागा पर्वत जो है वो हिमालय का है पाकिस्तान में, और इसकी अगर बात की जाए तो हमें तकरीबन 81-26 मीटर जो हाइट है वो नागा पर्वत की मिलती है, और इसको किलर माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। K2 जो है, K2 गोडवन आस्टीन है, क्राक्रम की हाईएस्ट पीक और दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक है, और ये पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी 86-11 मीटर हाइट इसकी। माउंट एवरेस्ट तो फिर दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और इसकी 88-48 मीटर, और ये नेपाल में मौजूद है। हु रिप्रेजेंट्स फ्रॉम वुमेन साइड इन पाकिस्तान रेवोल्यूशंस की बात की जाए तो वैसे इसका जो आंसर देखने को हमें मिला है वो बेगम राना लियाकत अली खान के हवाले से सवाल देखने को मिल रहा है इनके बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान रेवोल्यूशंस मींस दैट पाकिस्तान मींस दैट लाहौर रेवोल्यूशंस की बात हो रही है। 23 मार्च 1940 में ये बाकायदा तौर पे इसका जो है वो इसको जो है वो इनोग्रेट किया गया था। तो उसमें क्या क्या इसमें सवाल ये पूछा गया कि वुमेन साइड पे, यानी कि वुमेन साइड की साइड पे, औरतों वाली साइड पे इस पाकिस्तान रेवोल्यूशंस में कौन रिप्रेजेंट कर रही थी? तो ये इनका नाम दोनों का देखने को मिलता है, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम, या फिर लियाकत अली खान साहब की जो है वो बेगम सवाल जो है वो देखने को। लेकिन जो तकरीबन ज्यादातर हमें देखने को मिला है वो बेगम राना लियाकत अली खान देखने को मिला है। हु रोट अबाउट बुक, किसने लिखी थी बिहार ट्रेजेडी के बारे में? तो इंक्लूड आई विटनेस रिकॉर्ड, तो ये है कि वो कह रहे हैं कि बिहार ट्रेजेडी के हवाले से किसने किताब लिखी है, ठीक है। और उसमें ये भी है कि वो आई विटनेस जो है वो गवाह है जी उसमें, उसमें उसका रिकॉर्ड है। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। वैसे गूगल पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और शख्सियत देखने देखने को मिलेंगी, सॉरी, लेकिन वो शख्सियत यहाँ पे मौजूद नहीं है। परसेट नामी कोई एक शख्स हैं, तो उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद आप लगा सकते। व्हेन 5 डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब एंड सेपरेटेड फ्रॉम प्रोविंस NWFP, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारे पास NWFP को जो है 1901 में बनाया गया। पंजाब से 5 डिस्ट्रिक्ट अलग करके इसको बनाया गया था NWFP को। इसके बारे में आप याद रखेंगे। और NWFP ये KPK ही है हमारा। और KPK कब रखा गया, यानी कि NWFP नाम चेंज किया गया कब? ये तकरीबन 19 अप्रैल 2010 की बात है, और 18th अमेंडमेंट में ये किया गया था। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद व्हेन पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम विच कंट्री, तो पाकिस्तान ने ग्वादर को किस मुल्क से खरीदा? रिपीटेड सवाल है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओमान से खरीदा है जी। ओमान के पास 174 सालों के लिए रहा। मलिक फरोज खान तब PM थे, और 1958 की बात है, ठीक है। इस तरह से ये हमने चाइना की मदद से खरीदा था। व्हेन अमेरिका डिक्लेयर पाकिस्तान फ्रंट लाइन, उसको कह सकते हैं स्टेट अगेंस्ट वार ऑन टेरर। तो ये जो वार ऑन टेरर है ना, ये बेसिकली देखा जाए तो 2001 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 11 सितंबर 2001 में शुरू हुई थी वार ऑन टेरर, यानी ये जो दहशतगर्दी इसको खत्म करने के लिए US से अमेरिका ने स्टार्ट की थी। देखा जाए तो ये इराक में उन्होंने जनाब जो है वो अपने जो है वो कारनामे सारे अंजाम दिए, जिसमें सदर सद्दाम हुसैन साहब को जो है वो क्या किया गया, उनको फांसी पे लटकाया गया, ठीक है। आपको पता है 2001 में जो है वो 2003 से 2006 तक जो है वो इन्होंने जो है वो USA ने इराक के ऊपर हमले किए, और उसमें सद्दाम हुसैन को जो है वो गिरफ्तार किया। 30 दिसंबर तकरीबन जनाब जो है वो आगे चल के 2006 में उनको जो है वो फांसी दे दी जाती है। इस तरह से उसामा बिन लादेन साहब को जो है वो इस ऑपरेशन इन्होंने चलाया था, नेपच्यून स्पीयर नामी एक ऑपरेशन चलाया था 2 मई 2011 में एबटाबाद में। उसामा बिन लादेन को जो है वो इसी वार ऑन टेरर में क्या कर दिया जाता है सॉरी, शहीद कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से और भी जनाब जो है वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को इसमें जो है वो उन्होंने क्या किया जी, मार दिया,
ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो तब हमारे पास जॉर्ज बुश जनाब जो है वो प्रेसिडेंट थे, और यानी कि वार ऑन टेरर की अगर बात करें तो इसमें जॉर्ज बुश जो है वो उनका नाम सर फहरिस्त है। इस तरह से बराक ओबामा का नाम सर फहरिस्त इसके बारे में, क्योंकि वो 2017 में जा रहा है बराक ओबामा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और देखें ये जो यूएसए की ट्रूप्स हैं, इसी में अगर बात की जाए वार ऑन टेरर में की जाए तो 2001 में जो अफगानिस्तान में इंटर होती हैं और फिर जाके मई 2021 में वहां से निकलती है और मुंह की खाना पड़ती है इनको। इस तरह से आप इसको अपने जहन में रखेंगे। और यानी कि अफगानिस्तान से वो निकलते हैं तो दोहा एग्रीमेंट रिकॉर्ड करते हैं, 29 फरवरी 2020 में निकलते हैं वहां से दोहा एग्रीमेंट करके। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ये वार ऑन टेरर चलती है सारी। उसके बाद कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस है जी, ये थिन ब्लिंकिंग लाइन नहीं है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जी। और हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, तो आयशा जल्लाल ने लिखा है। मेकिंग पाकिस्तान के अजीम ने लिखा, खालिद खुर्शीद अजीज साहब इनका नाम है जी पूरा। हु एरा शेख मुजीबुर रहमान गिव 6 पॉइंट फार्मूला आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। तो ये तकरीबन 1966 में शेख मुजीबुर रहमान साहब ने अवामी लीग के ये सरबराह थे पार्टी के, तो इन्होंने 6 नकाती फार्मूला दिया था 1966 में। तो तब जो अगर बात करें तो हमारे पास सदर अयूब साहब जो थे उनकी गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन किसको क्लिक करेंगे, सदर अयूब साहब को करेंगे। लेकिन ये जो याहिया साहब लगा हुआ ये गलत है, क्योंकि ये तो 25 मार्च 1969 में जाके जो है वो तकरीबन आ रहे हैं। उससे पहले सदर अयूब साहब थे। बेसिक हमारे पास है, बेसिक इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है जी। पैकेजेस लिमिट वाज फाउंडेड इन तो पैकेजेस लिमिट जो है वो 1956 में सैयद बाबर अली साहब ने जनाब जो है वो इसको मुतारफ करवाया। इसके फाउंडर हैं पैकेजेस लिमिटेड के, और इसका जो हेड क्वार्टर है पैकेजेस लिमिटेड का वो आपको लाहौर में देखने को मिलता। हु इंट्रोड्यूस नाम सूफीज़म, तो अगर बात की जाए तो शाह वलीउल्लाह साहब का नाम सर फहरिस्त है जी सूफीज़म में। और शाह वलीउल्लाह साहब 1703 में पैदा होते हैं, 1762 में उनकी डेथ हो जाती है। 1732 में उन्होंने खाना काबा का जो है वो तवाफ किया, उसके बारे में सवाल आता है। हज्जतुल बालगा किताब इन्होंने लिखी, और इस तरह अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने जनाब मंगवाया और मराठों के खिलाफ लड़वाया अफगानिस्तान हिंदुस्तान में। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करवाई, यानी कि 1761 की बात है। तो ये सारे सवाल इनके हवाले से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ईरान डॉम इज ए मोबाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय विच कंट्री। ये देखें जी, ईरान डॉम जो है एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, ईरान ने सॉरी इसराइल ने बनाया, ईरान के खिलाफ बनाया, ये हिसाब लगा लें, ईरान के खिलाफ बनाया इसराइल ने। और ये डिज़ाइन तकरीबन 2005 में किया गया था, और इसको जो ऑपरेशनल्स देखें तो 2011 में किया गया था। तो ये ईरान के खिलाफ इसराइल ने ईरान डॉम मोबाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने बनाया था। इसराइल कितनी पावर रखता है, क्या इसकी सिचुएशन है, क्या इसकी हैसियत है दुनिया के सामने, वो आपके सामने ही है जी। इसराइल किस हद तक जो है वो अपना जो है वो लोहा मनवाने में इस वक्त कामयाब है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च बाय एयर मार्शल आगा खान, असगर आगा खान साहब ने कौन सी जो है वो पार्टी मुतारफ करवाई थी। तो वो देखा जाए तो वो तहरीक इस्तकलाल, ये एक रिपीटेड सवाल है। 1970 में जो हमारे फर्स्ट एयर मार्शल हैं वो असगर खान साहब हैं, इन्होंने जनाब जो है वो क्या किया था, तहरीक इस्तकलाल 1970 में इन्होंने ये पार्टी जो है वो बनाई थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे पीडीएम बोलते हैं, 1967 में बनी। इस तरह से पीपल्स पार्टी 67 में बनती है, तहरीक इंसाफ 96 में बनती है। इस तरह से ये सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस, तो ये सब जानते हैं ये अफगानिस्तान ने तब किया था जी अपोज के पाकिस्तान को यूएनओ का मेंबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बना। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना। हु वाज फर्स्ट एम्बेसडर टू पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जो पहला एम्बेसडर बनता है वो इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर साहब बनते हैं। और इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 6ठे नंबर के पीएम बनते हैं। पहले देखें तो हमारे पास पाकिस्तान के पहले जो पीएम है लियाकत अली खान साहब, फिर उसके बाद बोगरा साहब, ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए, फिर बोगरा साहब आए, फिर चौधरी मोहम्मद अली आए, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब आए, फिर 6ठे नंबर पर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर साहब आते हैं, पाकिस्तान के पीएम बनते हैं। और फिर आगे 7वें नंबर पर इनके बाद फिरोज खान साहब बनते हैं, ठीक है, जिनके दौर में हमने ये ओमान खरीदा था, ओमान से हमने ग्वादर सी पोर्ट खरीदी थी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स इनके बारे में आता है। और इस तरह से एक खुर्शीद कसूरी साहब है, उनके बारे में भी आता है कि वो पाकिस्तान के पहले इन्वेस्टर बनते हैं अफगानिस्तान की तरफ।
ठीक है, तो यहाँ पे खुर्शीद कसूरी साहब का नाम मौजूद नहीं है, सो आप इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर के ऊपर लगा सकते हैं। और ये वो एक ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वजीर आजम है, पीएम है इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर, आई चंद्रेगर साहब, जिन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है वो एज ए पीएम गुजारा है पाकिस्तान का। ये तकरीबन देखा जाए तो 17 अक्टूबर से 11 दिसंबर 1957 तक ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए पाकिस्तान के जो वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस में 250 आर्टिकल्स हैं, इस तरह से 56 के कॉन्स्टिट्यूशंस में 234 आर्टिकल हैं, इस तरह से 280 आर्टिकल्स हैं वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द सूफी सिलसिला जो है वो वेलकम रिलीजन्स फेथ एंड कलर इक्वालिटी, तो चिश्ती इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जी। व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड इन बलोचिस्तान इन विच, जिसमें 50,000 लाइफ लॉसेस हुई, 50,000 जो है वो लोग मारे गए, तो 1935 में जो है वो बलूचिस्तान में वो जल्जला आया था, अर्थक्वेक आया था, जिससे तकरीबन 50,000 लोग मारे गए। 1 यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो सॉरी इबोलिश ये 1970 में किया गया था, वैसे आया था 1955 में। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो मोहम्मद अली बोगरा साहब इसको लेके आए थे, और इस तरह से याहिया साहब ने फिर LOF लगाया, तो 1970 में इस 1 यूनिट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। द टर्म ओलिगार्ची मींस, तो इसका क्या मतलब, रूल ऑफ फ्यू, चंद एक लोग जो मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं तो उसको ओलिगार्ची बोलते हैं जी। उसके बाद है जी व्हाट इज द हैगियोग्राफी, तो हैगियोग्राफी में द राइटिंग एंड स्टडिंग ऑफ द सेंट्स लाइव्स को हम क्या बोलते हैं, हैगियोग्राफी बोलते हैं जी। मीटिंग ऑफ दी हमारे पास है जी मीटिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस वाटर कमीशन 2022 वाज हेल्ड इन, ये कहाँ पे एक मीटिंग जो है करवाएगी, वो इस्लामाबाद में करवाई गई थी, तो याद रखेंगे। पीपल्स पार्टी कब बनती है जी, ये 3 नवंबर 1963 में बनती, 1967 में बनती है, और ये लाहौर में बनाई जाती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो वो रेन वाटर हम कह सकते हैं जी। यहाँ पे हु वाज द ब्रिटिश पीएम इन 1920 की बात की जाए, तो 1920 में अगर पीएम देखा जाए ब्रिटिश का, तो वो लॉर्ड कौन थे जी, जॉर्ज साहब पीएम थे किसके, ब्रिटिश के। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इस तरह से विंस्टन चर्चिल साहब जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे। विच ऑफ द आर्टिकल टॉक अबाउट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कश्मीर, तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 35A आर्टिकल, ये राइट ऑप्शन है। 37 आप नहीं कह सकते, इसमें आप क्या कहेंगे जी, 35 कह सकते हैं, 37A आप नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं है। विच अमेंडमेंट रिलेट विद शरीयत बिल, शरिया बिल के बारे में जी, वो किसके बारे में, वो 9th अमेंडमेंट के बारे में कहा गया जी। विच इज करेक्ट सेंटेंस, तो दी सेंटेंस द सिंधरी ऑफ द कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो ये कह सकते हैं जी। उसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो कब हुआ जी, 1909 में हुआ जी। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सवाल, इसको छोड़ते हैं। ही का ताल्लुक जिस तरह से ही दे है, इस तरह से आई जो है वो हम क्या कह सकते हैं, वही हमारे पास हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको जहन में रखना है जी। हु वाज द पीएम ऑफ यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट आपको 10 जनवरी 1966 में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब साहब थे, दूसरी साइड से इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, उनके दरमियान में ताशकंद में जाके ये एग्रीमेंट होता है 1965 की जंग को रोकने के लिए। तो तब यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के जो प्रीमियम थे या प्राइम मिनिस्टर थे या उनके जो हेड थे, वो कौन थे जी, अलेक्से कोसिजन साहब, जो उस वक्त क्या थे जी इसके पीएम थे। और इस तरह से अगर यूएसए के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो LB जॉनसन साहब, जो वो उस वक्त 36 नंबर के वो क्या थे जी, प्रेसिडेंट थे यूएसए के सॉरी यार। कीथर हिल्स जो वो पाकिस्तान में सिंध में मौजूद है जी, पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है, KPK में नहीं और गिलगित में भी नहीं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मुल्तान का नंबर कितने नंबर पे है जी, पहले 7वें नंबर पे था, अब इस वक्त जो वो 6ठे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, सबसे पहला शहर कराची, फिर दूसरा लाहौर, तीसरा फैसलाबाद, चौथा रावलपिंडी, पांचवा गुजरांवाला, और छठा जो है वो इस वक्त आ गया जी मुल्तान आ गया, 7वें नंबर पे हैदराबाद है। ठीक है जी अच्छा जी, उसके बाद मजीद सवाल है जी, उनको देखते हैं। विच पाकिस्तानी क्लाइम डाइड रिसेंटली फॉरेन क्लाइंब एट K2, तो K2 पे जनाब जब हमारे पाकिस्तान के कौन से ऐसे क्लाइंबर हैं जो चढ़े हैं और वो वापस मिले ही नहीं, आए ही नहीं है, यानी कि उनकी डेथ होगी, तो वो मोहम्मद अली सदपारा साहब के बारे में कहा जाता है। तकरीबन 18 फरवरी 2021 की बात है, तो आप K2 के ऊपर जो चढ़ने के लिए
जाते हैं तो आप जो है वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो K2 को सबसे पहले पाकिस्तान में अशरफ अमान साहब ने जो इसको क्या किया था सेट किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तो ड्यूरल लाइन है, एक रिपीटेड सवाल है जी। विच कंट्री कैपिटल 3 times डिक्लेयर मोस्ट पोल्यूटेड? तो वो हमारे पास न्यू दिल्ली है जी। पाकिस्तान पॉप सिंगर अहमद जानजे बॉर्न तो 1978 की बात है। जिसके बाद जी व्हेन गॉट वुमेन गॉट वोटिंग राइट इन ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश इंडिया में 1929 में वोटिंग ये जो वुमेन है इनको वोट देने का जो है वो इनको हक दिया गया। इससे पहले देखा जाए तो 1893 में तकरीबन जाके ना ये जो सबसे पहले वैसे देखा जाए तो इस न्यूजीलैंड ने भी जो है वो औरतों को वोट देने का हक दिया था। व्हेन यूएस एक्सेप्ट न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पाकिस्तान 2004 में जाके जो है वो यूएसए जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान को अपना एक एज ए एटमी पावर के तौर पे मानता है। ये हिसाब लगा लीजिए। हालांकि हमने 28 में 1998 को धमाके करके पूरी दुनिया में दिखा दिया चाहे के पहाड़ी सिलसिलों में, लेकिन यूएसए ने हमें 2004 में जाके माना कि आप क्या हैं जी, आप एक एटमी पावर रखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर टनल इन पाकिस्तान? तो खोजक टनल है जी। टनल क्या होता है, जो हम पहाड़ों को खोद के अपने हाथ से इंसान बनाता है, और एक पास होता है यानी दर्रा होता है, वो क्या होता है, वो जो कुदरती तौर पर रास्ता बना होता है जी पहाड़ों में। द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? तो सबसे छोटा हमारे पास केपी के है। ड्यूरल लाइन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में जी। पाकपतन जो है वो दरिया सतलुज के किनारे पे मौजूद है। हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट प्रिंग तो केसर है जी, तकरीबन 1522 या 26 मीटर के राउंड अबाउट आपको देखने को मिलती है साल्ट माउंटेन रेंज में। केसर इसका राइट ऑप्शन होगा। नांगा पर्वत जो है वो हिमालय की है। व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड इज फर्स्ट क्रूज मिसाइल? तो 2005 में पाकिस्तान ने अपने क्रूज मिसाइल जो है उसका वो टेस्ट किया था। हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू टेबल ऑफ नो मोशन कॉन्फिडेंस मोशन में जो है वो तकरीबन 20% वोट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एटॉमिक अटैक? 2007 में जनाब इनके दरमियान में हुआ। व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट? ये तकरीबन 2 जुलाई 1972 की बात है। जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की तीसरी पीएम बनती है, उनके दरमियान में ये होता है जी। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स ज्वाइन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो तकरीबन ये 13,500 की बात करें तो ये इतने ऑफिसर्स थे जी। उसके बाद है जी उसके बाद है जी हमारे पास मेस्टिसिज्म्स मूवमेंट वाज अगेंस्ट, तो ये रिलीजन्स के खिलाफ थी जी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वैसे देखा जाए तो 1600 एडी में इंग्लिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी इस्टेब्लिश करती है। और उसमें क्या है जी हमारे पास उसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री उसका नाम क्या है, सूरत। ये रिपीटेड सवाल है और बार बार पूछा गया। ठीक है जी। और ये अकबर के दौर में, ये देख ले, अकबर 1605 में अकबर की डेथ होती है, तो उन्हीं के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में तशरीफ लेके आती है। स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान? तो वाह खान कॉरिडोर है। और ये भी सवाल पूछा गया कि वाह खान कॉरिडोर पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में मौजूद है? तो वाह खान कॉरिडोर पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है। ठीक है, तो एक स्ट्रिप है जो कि ताजिकिस्तान को अलग करती है पाकिस्तान के साथ। और ये जो वाह खान कॉरिडोर है ये बेसिकली अफगानिस्तान के अंडर एरिया आता है। 1919 एक्ट इज नोन एज, तो उसको हम MMR बोलते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म बोलते हैं। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी तो लॉर्ड कुर्जन थे। और अनल्ड ऑफ बंगाल जो है वो कब होती है? 1911 में होती है। हु रोट बुक अल मैनुअल और सॉरी ये मैनुअल फॉर राइटर्स ऑफ द रिसर्च पेपर्स थीसिस एंड डिस्टर्शंस हम कह सकते हैं जी। तो अरबियंस हम कह सकते हैं जी। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी गेट परमिशंस फ्रॉम जहांगीर फ्रॉम कमर्शियल ट्रेड? क्योंकि अकबर के बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं जी? वो जहांगीर साहब आते हैं। तो जहांगीर साहब से जनाब जो इन्होंने बाकायदा तौर पर परमिशन लेती है कमर्शियल ट्रेड के लिए, क्योंकि अकबर का दौर जो है वो 1605 तक है। उनके दौर में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आ गई थी। और फिर इस तरह से 1608 में इन्होंने कमर्शियल ट्रेड के लिए जहांगीर से इजाज़त ली। क्योंकि अकबर के बाद जो वो देखा जाए तो वो जहांगीर, उसका बेटा जो शहजादा सलीम है, वो हुक्मरान बनता है ना। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या जी, फजल अहमद गाजी साहब का जो नाम है वो सर फहरिस्त है जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी अर्ली 19th सेंचुरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट वाज पंजाबी। द इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मीडिएटेड बाय
ये सितंबर 1960 में की गई थी और वर्ल्ड बैंक की तरफ से करवाई गई थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जो है वो रिवर जो है वो इंडिया को मिल गए और 3 रिवर पाकिस्तान को मिल गए। हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली इन 1937 में देखा जाए तो हमारे पास कौन है जी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो दीवान बहादुर भूज साहब हैं जी। विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय द इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948 में, तो हैदराबाद के ऊपर उन्होंने अटैक किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डील विद ओनली टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, दीज आर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के हवाले से हम कह सकते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर देखी जाए तो वो कितने साल पुराना है जी, वो 2000 बीसी से 1300 बीसी है जी। ठीक है जी, बीसी की ये डेट इस तरह से चलती है जी, ये उल्ट चलती है। ठीक है, आजाद एंड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स, उसमें 53 सीट्स है जी। मिलिट्री कंप्लेन इन दी बजो रीजन ऑफ द पाकिस्तान 2008, तो वो हमारे पास क्या है जी, ऑपरेशन सरहदी है जी, सरहदिल है जी, शेरदिल है, सॉरी शेरदिल, ऑपरेशन शेरदिल हम कह सकते हैं जी। राय हक, राय नजात, राय रास्त, रद्दुल फसाद, इस तरह से ये ऑपरेशन मुस्लिम पाकिस्तान आर्मी ने किए थे। ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ था, ये सारे ऑपरेशन है। सेकुलर एंड नेशनलिस्ट जिना बुक वाज रिटन बाय अजीत जावेद ने ये बुक लिखी थी। कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित है जी हमारे पास यहाँ पे इसका कैपिटल। बादशाह मस्जिद है, दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है। व्हेन कांग्रेस मीटिंग हेल्ड इन 1929, तो लाहौर में हुई थी ये मीटिंग। एपीए इज सोशियोलॉजी एक टर्म है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हम इसको बोलते हैं जी। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था जी। पार्टी मैक्सिमम सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान 1970 में देखा जाए तो वो अवामी लीग ने तकरीबन 167 के राउंड अबाउट जो सीटें जीती थी। इस तरह से 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो जनरल सीटें 81 जीती थी और ओवरऑल 86 सीटें जीती थी, क्योंकि 5 सीटें उन्होंने वेमेन की जीती थी। कलर कहार लेक चकवाल में मौजूद है जी और 60 माउंटेन रेंज के दरमियान मौजूद है। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर अवार्डेड सितारा इम्तियाज से किसको नवाजा गया उनकी डेथ के बाद, तो वो अब्दुल कादर साहब हैं जी। उसके बाद हेजल डायलेक्चुअल्स मेथड्स रिलेटेड टू, तो ये कार्डियो हमारे पास क्या जी, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस बिटवीन अपोजिंग साइड्स के हवाले से होगा जी। ठीक है जी, उसके बाद जी विच टाइप ऑफ असेंबली वाज 1947 ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास 47 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव थी। एमओ कॉलेज शिफ्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर, कब जी, इंडिपेंडेंस इन विच बिल्डिंग, तो सनातनाना धर्मा कॉलेज में जो है वो शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेड है पूरी दुनिया में। हाउ मेनी वोट्स आर रिक्वायर्ड टू एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन टू 2/3 मेजोरिटी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द डिजीज क्रिएट प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग, तो हेमोफीलिया और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की वजह से हो सकता है जी। लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी वो खारिया में है जी। उसके बाद है जी व्हेन इलेक्शन 2018 हेल्ड इन पाकिस्तान, तो 25 जुलाई को हुए थे जी 2018 में, और इमरान खान साहब जो है वो 22 पीएम बने थे। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डिजाइन किया कब किसने किया जी, अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने किया था। ठीक है जी, उसके बाद इन हफीज जलंधरी साहब के हवाले से भी सवाल आता है। अमीरुद्दीन कदवाई, ये जो सॉरी एजे छागला साहब हैं, इनके बारे में भी सवाल आता है। उसके बाद व्हाट इज द एरिया वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, तो पाकिस्तान का नंबर जो वो 34 नंबर पे देखने को मिलता है जी। हजरत ख्वाजा बुख्तियारी काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज डिसिपल एंड खलीफा ऑफ दी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के बारे में कहा था। हु वाज द मुगल रूलर हु डाइड बाय फीलिंग फ्रॉम द स्टेयर ऑफ द लाइब्रेरी इन 1556, तो ये सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह जो सीढ़ियों से गिर के मरा 1556 में अपनी लाइब्रेरी में, तो वो हुमायूं साहब जो है वो, इनके बारे में सवाल आता है जी। ये आपने याद रखना, हुमायूं साहब है। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा जी, गो इनटू योर बिजनेस। उसके बाद उदी हिंद खतूत का मजमूआ, एक रिपीटेड सवाल, उर्दू ज्यादातर रिपीटेड होती है। वो किताब जिसमें शुरा के हालात वाक़यात बयान की, तज़किरा कहलाता है जी। इस तरह से एयर इज टू फ्लाई, जिस तरह से हवा में हम उड़ सकते हैं, पानी में हम तैर सकते हैं, स्विम होगा जी। रशिया सपोर्टेड ओपनली विच कंट्री, 1971 की जंग जब हुई थी तो रशिया डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, क्योंकि हम उस वक्त कोल्ड वार के ज़माने में यूएसए के कैंप में थे, लेकिन यूएसए ने हमारी कतई तौर पे कख भी मदद नहीं की। सो इसलिए जो वो जंग कहते हैं कि हम हार गए थे, और फिर अल्टीमेटली शिमला एग्रीमेंट हुआ जाके 2 जुलाई 1972 में, और हमारी जान छूटी उससे। दी ओनली कंट्री विच शेयर बॉर्डर विद कनाडा, तो यहाँ से देखा जाए क्या अपना जो है सॉरी कनाडा के साथ बॉर्डर अपना कौन लगा रहा है, तो वो यूएसए लगा रहा है, ना ही तो मैक्सिको लगाता है, मैक्सिको का बॉर्डर यूएसए के साथ लगता है।
पोलैंड जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो यहाँ पे कनाडा का बॉर्डर यूएसए के साथ, और दुनिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर की लेंथ है वो कनाडा और यूएसए के दरमियान में ही है, ठीक है। और दुनिया की 5 ग्रेट लेक्स भी इसी बॉर्डर पे मौजूद, उसको 49th पैरेलल लाइन बॉर्डर बोलते हैं जी, कनाडा और यूएसए के दरमियान। सॉरी, WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री, तो चाइना को उसने कर दिया जी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, तो इकोसिस्टम रिसोर्स हम उसको बोलते हैं जी। चलें जी, ये हमारे पास पेपर था जी, जो कि हमने डिस्कस किया।